नमस्कार दोस्तों। के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस से जीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। यूपी पुलिस के अलावा आपका एसएससी हो गया, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल और यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, जो भी आपका जहाँ भी जीके आता है ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। क्योंकि जीके जो है हर जगह समान होती है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि बाबर का युद्ध किसी और एग्ज़ाम में अलग अलग नहीं हो जाएगा, इसलिए आप जीके को समान मानकर हर जगह के लिए ज़रूर पढ़ें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज का हमारा प्रश्न है, जो कि इस प्रकार है: निम्न में से कौन सा कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? सही उत्तर आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र था। चलिए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डेड डैश के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। सही उत्तर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यानी बांसुरी वादक हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है: डेड डैश भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। सही उत्तर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न: नागेवाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक डेड डैश की तकनीकी है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दूर हटाने यानी ऑप्शन नंबर 4 यानी थ्रोइंग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न: महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न: निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? राइट आंसर, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जैविक खाद का प्रयोग इसके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है: भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर डैश थी। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 16.8% वृद्धि दर थी। चलिए अगला है: पद्म श्री 2022 पुरस्कार में से सम्मानित राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के विदेशिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 राय से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न: निम्नलिखित में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? सही उत्तर, जो कि 1601 ईस्वी में समाविष्ट किया गया था। अगला प्रश्न: भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने के लिए अधिकार प्रदान करता है? सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर अनुच्छेद 226 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला है: निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न: मीन काम्फ को निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर एडोल्फ हिटलर यानी ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डेड डैश द्वारा लिखी गई। राइट आंसर, जो कि नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न: वर्ष 2021-22 में भारत में किस वर्ष में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हिंदी में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए। चलिए अगला प्रश्न: पंडित अयोध्या प्रसाद डेड डैश से जुड़े हैं। सही उत्तर, जो कि पखावत से जुड़े हैं। अगला प्रश्न: मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया? सही उत्तर आपका है, जो कि श्री नारायण गुरु यानी ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न: स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? सही उत्तर है, जो कि सरकार का था। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, जो कि घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है किस राज्य में स्थित है।
सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल में स्थित है। जैसा कि अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर आपका है जो कि अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। अगला प्रश्न, किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान हो जाते हैं? आपका राइट आंसर आप यहाँ पर बताना है जो कि ऑप्शन नंबर 2 जो कि कुशिंग सिंड्रोम इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार दिया गया है। दोस्तों, आपको अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, और आप हमारे पिछली वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इतना कुछ टाइप करने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी मेहनत से कंटेंट बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, नीचे ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। जैसा कि यहाँ पर मैं कथन देखता हूँ जो कि पहला कथन यहाँ पर देखते हैं, यह समताप मंडल में पाई जाती है। बिल्कुल ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है, ये भी आपका सही है। और ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जबकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ओजोन परत में अब और सुधार होने की उम्मीद नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं सुधार हो सकता? जो कि आपका ऑप्शन कथन 4 गलत है, जो कि 1 2 3 दोनों, मतलब 1 2 3 यानी तीनों कथन, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। भारत राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? सही उत्तर जो कि केरल में आपकी सर्वाधिक साक्षरता दर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश डैश के तट पर स्थित है? सही उत्तर है जो कि बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश डैश डैश का मुख्य स्रोत है? राइट आंसर जो कि विटामिन डी का स्रोत है। निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया? सही उत्तर ये तो आप सभी को पता होना चाहिए जो कि दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा हिडिंबा देवी के मान लो सम्मान में आपका डोंगरी महोत्सव, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर आपका है जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्पीति घाटी, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, कैशपोर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो डैश डैश के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करती है? राइट आंसर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि तेलंगाना, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भारत में चावल, गेहूं और डैश डैश का उत्पाद बढ़ाने के लिए 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 दाल का उत्पादन, यानी इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न, पारोत्स्यू के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार किस देश से संबंधित है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 भूटान से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश यानी डोमिनियन स्टेट की पेशकश की? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 1942 ईस्वी में की। अगला प्रश्न, जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टानें माइन फेस से विस्फोटक रूप से उड़ती हैं तो जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तब किस प्रकार का भूकंप आता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर निपात भूकंप, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के संदर्भ में पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना इसका पूरा नाम क्या है।
जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 परचेजिंग पावर पैरिटी होता है इसका पूरा नाम। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है। जैसा कि आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कथन के हिसाब से बताना है। जैसा कि कथन 1 में दिया गया है, यह आर्थिक दक्षता को बढ़ाता है, ये बिल्कुल सही है। यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि यह बाजार की विफलता की ओर जाता है, ये बिल्कुल गलत है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 केवल कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी हैं। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाला स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। चलिए इसमें आपको बताना है, इसमें 1929 में खुदाई खिदमतगार का अहिंसक क्रांतिकारियों में जो दल बना रहा था स्वतंत्रता सेनानी, उसका नाम क्या है। सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 खान अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। उस भारतीय व्यक्तित्व की पहचान करें जिसे मोहिनीअट्टम ने उसके योगदान के लिए संगीत अकादमी नामक पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीना प्रसाद ने किया। चलिए दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हमने लिया है। अगर आपका जीके से संबंधित और कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसा कि आपका एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, एसएससी जीडी, सीएचएसएल की वैकेंसी आ गई है, इन सारी भर्तियों के लिए भी ये प्रश्न रखे गए हैं, जो कि इसी तरह के प्रश्न आपके हर भर्ती में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना उठा लो। चलिए, जैसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्ति किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए अवश्य समझें। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अनुच्छेद 124 का 2 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। सही उत्तर आपका है, जो कि सर्वश्रेष्ठ कोच को प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न। विजयदशमी को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर आपका है, दशहरा के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। चोल वंश के राज्य चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था। राइट आंसर, जो कि यहाँ पर बाघ का अंकन किया गया था। अगला प्रश्न। शब्द मानसून किस विशिष्ट समय अवधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है। राइट आंसर आपका है, जो कि 1 वर्ष दर्शाता है। अगला प्रश्न। होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। सही उत्तर, जो कि ये त्रिपुरा की एक नृत्य शैली है। अगला प्रश्न। संगम नृत्य ग्रंथों के अनुसार शब्द उजावर का क्या अर्थ है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि साधारण हल चलाने वाले, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। राइट आंसर, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपका ऑप्शन नंबर 1 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे। सही उत्तर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि यहाँ पर आपका हो जाएगा कनिष्क प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न। LERMS की नीति की घोषणा किस बजट में की गई थी। सही उत्तर, जो कि आपका हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका ऑप्शन नंबर 2 1992 से लेकर 1993 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न। लोकसभा में डैश डैश सीटें अनुसूचित जाति के लिए सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, आपको बताना है।
सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2, 84 सीटें आरक्षित इसमें अनुसूचित जाति के लिए दी गई हैं। चलिए, ये थे हमारे प्रश्न जीके के, जो कि हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। और दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और हमारी पिछली वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।